हेलो साथियों, सभी को शुभ दोपहर। और आज हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी के अंतर्गत जो सीक्वेंस फॉर्म में हमारी सीरीज चली थी वो #1 से लेकर #12 तक कंप्लीट है। और यहाँ पर आज हम लोग #13 को देखेंगे और 13 के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बारी बारी से बताया जाएगा और हर क्वेश्चन का जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी बताया गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छी लगेंगी और अगर अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक बार आप सीक्वेंस फॉर्म में देखते चलिए। और हम लोग चलिए उन क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पहली क्वेश्चन हमारे लिए होगी कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य ओडिशा है, अर्थात जो भारत का उड़ीसा राज्य है यह मैग्नीज लौह अयस्क के लिए उत्पादक जो राज्य उड़ीसा प्रसिद्ध मानी जाती है, प्रथम स्थान जो है कि इसका है। और इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग जो है लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैग्नीज व लोहा दोनों ही धारवाड़ क्रम की प्रवृत्ति वाले चट्टानों में पाए जाते हैं और इसका जो है कि प्राकृतिक भंडार या यूँ कह लें कि उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जो है कि और सबसे अधिक जो है कि उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व गुप्त काल से शुरू हुआ, अर्थात जो ब्राह्मण लोग थे इनका जो है कि राजवंशों का प्रमाण गुप्त काल से मिला है और इसी समय इन लोग का जो ब्राह्मण लोग थे उनका वर्चस्व अर्थात जो बोलबाला या यूँ कह लें कि दबदबा बहुत अधिक था। और ब्राह्मणों के जो है कि सर्वश्रेष्ठ जो ऊंचा पद था ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मणों का मिला है। ठीक है, इतने आपको याद रखने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अजंता की चित्रकारी का संबंध गुप्त काल से है, अर्थात जो अजंता की गुफाएं हैं उस गुफा के अंदर जो चित्रकारी एक शैलियाँ हैं, अर्थात जो चित्रकार की जो शैलियाँ हैं और तरह तरह के चित्र को जो है गुफा के अंदर चित्रित किया गया है, तो वह शैलियाँ इसी गुप्त काल के समय में जो है चरम उत्कर्ष थी और बहुत अधिक विश्व प्रसिद्ध थी। ठीक है, और अजंता ही नहीं, ठीक है, एलोरा, शिरडी सभी जो गुफाएं हैं ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में होंगी और इसकी स्थिति महाराष्ट्र में होने के साथ महाराष्ट्र की जो है कैपिटल है वो मुंबई होगी। इसी के साथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं थी, अर्थात जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे उन लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे कि सिंधु घाटी के लोग जो है कि पत्थरों को औजार के रूप में उपयोग करते थे, अपना औजार उन लोग पत्थरों को जो है कि बनाते थे। और कुछ समय बीता फिर जो है कि वो लोग अनेक प्रकार की धातुओं से भी जो है परिचित हुए, जिसमें से प्रमुख जो है कि उदाहरण आपका हो लिया होगा कांसा का जो है सबसे पहले उन लोगों ने जाना कॉपर। और जो कांसा जो है कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता से आपको याद रखनी है कि हड़प्पा की जो खोज की है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी को किया है। ठीक है, और इसके लिए एक ट्रिक है, हद कर दी आपने मूवी आपने अगर देखी हो तो आपको याद होगी। और ह से हड़प्पा सभ्यता, द से दयाराम साहनी। ठीक है, आपको याद रखनी है, इसी से रिलेट करके और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फाल्गुन है, अर्थात जो शक संवत है दिन अर्थात जो पंचांग होता है वो शक संवत के अनुसार जो अंतिम महीना उसका होता है वो फाल्गुन होता है। ठीक है, और शक संवत के इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पर होगी फैक्ट्स कि शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है और इस संवत का जो है शुरू किसने किया तो कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश का राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी को जो है इसका शुरुआत किया था। ठीक है, आपको इतना याद रखने हैं। और इस संवत में पहला महीना चैत होगा, अंतिम महीना फाल्गुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। एनरॉन परियोजना का संबंध दाभोल महाराष्ट्र से है, अर्थात जो एनरॉन परियोजना है, ठीक है, ये दाभोल महाराष्ट्र में एक जगह है दाभोल और इसी से जो है ये संबंध है। ठीक है, संबंधित है एनरॉन परियोजना दाभोल में और दाभोल महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता R.K. लक्ष्मण है। देखिए जो डोज ऑफ लाफ्टर है इसका हिंदी मीनिंग अगर हम बात करें तो होगी हंसी की खुराक। ठीक है, हंसी की खुराक अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हंसने का एक जो है कि खुराक। ठीक है, वो इस चीज़ को इस बुक को किसने लिखा है, किसने रचा है तो R.K. लक्ष्मण ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, द डोज ऑफ लाफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन बने,
अर्थात जो भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, वो के.जी. बालकृष्णन बने। और इसके बारे में हम और कह सकते हैं कि के.जी. बालकृष्णन जो है 37वें नंबर पे जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे अपने टाइम पर, और ये एक गरीब व दलित परिवार में पैदा हुए थे। अर्थात जो इसका जो है जन्म एक गरीब और दलित परिवार में हुआ था। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। अर्थात जो अम्लीय वर्षा होती है, पहली बार वर्षा, वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। और इस जो है कि वर्षा में जो पहली बार वर्षा होती है उसमें अगर आप भीगते हैं तो आप बीमार भी हो सकते हैं, सर्दी जुकाम, बिकॉज कि यह थोड़ा सा प्रभावी होती है, अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होता है। और इसी वर्षा के कारण जो है कि माना जाता है कि जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे चटक रहा था, इसी के कारण, बिकॉज कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की दोनों का ही जो मिश्रण होता है और पाया जाता है। ठीक है सर, इसी से आगे बढ़ेंगे। 2 सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय 6 महीना होना चाहिए। अर्थात जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों में 6 महीना से अधिक दिन का अंतराल नहीं हो सकता है। अर्थात अगर राज्यसभा व लोकसभा में अगर 6 महीना से कोई पद या 6 महीना से अगर 6 महीना से अधिक अर्थात जो है कि कोई पद या फिर जो है कि कोई सीट खाली नहीं रह सकती, उसको किसी भी हर हाल में 6 महीना से पहले भरना है। और उसके लिए जो है यह राज्यसभा और लोकसभा में इसकी कार्रवाई करके जो है कि कोई ना कोई उसके जगह पर आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, 6 महीना से अधिकतम जो है कि वो खाली नहीं रह सकती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट, 2 सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय 6 महीना होता है। ठीक है, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख की जिम्मेवारी, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख की जिम्मेवारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे कि जो ऐसी सड़क जो गली, कस्बों, मोहल्लों व विभिन्न सड़कों को जोड़ती है आपस में, तो इसकी देखरेख कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसके जो है इसकी देखरेख में होती है। इसी साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र रहा है। अर्थात जो लॉर्ड डलहौजी, यह भी एक अंग्रेज अधिकारी था और एक जो है कि शासनकर्ता था। और इसी के काल में जो है अंग्रेजों ने भारत पर सबसे अधिक जो है अपना क्षेत्र को विस्तृत कर पाया, बिकॉज कि ये लॉर्ड डलहौजी एक अंग्रेज अधिकारी था। और जो है कि इसका भी इस पर पूरा योगदान रहा है कि जो है कि भारत पर वो भी सभी जो है अपना ज़्यादा क्षेत्र बढ़ाएं, इस पर इन्होंने भी जो है इसका साथ दिया है। ठीक है, इसका आप याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, उत्पादन की वृद्धि होने से कुल लागत तथा औसत लागत का अंतर घटेगा। अर्थात इंपॉर्टेंट, देखिए इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात अगर आप किसी चीज़ में उत्पादन पर पैसा लगाते हैं तो अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जो है कि आपको कम लागत लगेंगे, और अगर उत्पादन घटती है तो आपको लागत ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, लागत ज़्यादा लगेगी, ये चीज़ याद रखना है। और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए नेक्स्ट, हिस्ट्री से, चित्रकारी के स्थान पर भित्ति चित्रकारी की शुरुआत 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ। अर्थात जो अभी हम लोग चित्रकार देखते हैं, लेकिन पहले में जो होती है वो भित्ति चित्रकारी थी। अर्थात जो बहुत सारे ऐसे ऐसे जो चट्टान थे, अर्थात जो गुफाएं थे, उस पर जो है चित्र बनाया जाता था, वो भित्ति चित्र, अर्थात उसके अंदर बनाया जाता था। ठीक है, भित्ति चित्र से आपको समझ में आ रही है कि उसके अंदर, ठीक है, किसी भी वस्तु और जो है कि महलों के अंदर जो बनाया जाता था भित्ति चित्र। ठीक है, भित्ति चित्रों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी में शुरू हुई थी। और यही थी इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन। और यह वीडियो हमारे लिए #13 है। और फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे #14 के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, आप वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अब तो फिर आगे #14 के वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।